हाँ तो फ्रेंड्स कहते हैं कि आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। ठीक है, आइए इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग रोज की तरह आज भी मैथ का सेट नंबर 24 करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि ब्याज की गणना वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर की जाती है। तो प्रति वर्ष 20% की दर से 12,000 की राशि पर 18 महीने से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है रेट जो दिया हुआ है, रेट जो दिया हुआ है 20% दिया हुआ है। ठीक है, और जो प्रिंसिपल दिया हुआ है वो 12,000 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, 12,000 रुपया दिया हुआ है, और जो टाइम दिया हुआ है, टाइम जो दिया हुआ है से 18 महीना दिया हुआ है। 18 महीना को लिख सकते हैं 1.5 साल, यानी कि कितना 1.1/2 क्या लिख सकते हैं वर्ष। इसी को लिख सकते हैं 2 इकाई 2 1 3/2 वर्ष लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ कंसीडर कीजिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बार वार्षिक गणना होता है चक्रवृद्धि ब्याज, और दूसरा का टाइम जो होता है अर्धवार्षिक होता है। ठीक है, तो हम पहले वार्षिक करते हैं, वार्षिक, और इधर अर्धवार्षिक लिख रहे हैं। अर्धवार्षिक लिख दे रहे हैं। ठीक है, अर्धवार्षिक लिख दे रहे हैं। यहाँ पे जब देखिए, जब वार्षिक गणना हो रहा है, वार्षिक गणना हो रहा है, तो क्या जो चक्रवृद्धि ब्याज जो है से क्या एक महीना 1 साल पर चेंज हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि 18 महीना है तो 1 साल में कितना 20% लगा होगा फर्स्ट ईयर में, और बाकी जो 6 महीना जो लगा होगा से कितना लगा होगा। अगर 1 साल का अगर 20% लग रहा होगा तो 6 महीने का कितना लग रहा होगा 10% लग रहा होगा, तो हम बोल सकते हैं क्या कि 10% लगा होगा। ठीक है, अगर यही साधारण ब्याज की बात करता तो 20 और 10 डायरेक्ट 30% हो जाता, लेकिन यहाँ क्रमवत जब बढ़ता है तो क्या करते हैं 20 गुना 10/100, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब वार्षिक दर की अगर बात करें तो यहाँ से हो जाएगा 20 10 कितना 30 प्लस 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कि ऑल ओवर बात किया जाए तो 32% हमारा यहाँ से वार्षिक के रूप में आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, 18 महीना का। और अगर यहाँ 18 महीना की बात करें तो ये बोल रहा है कि अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक के लिए क्या लिखते हैं, जैसे 12 है तो 12 में क्या किए जो अर्धवार्षिक हो गया, तो यहाँ पर 2 कर दिए। तो ठीक है, तो अगर यहाँ अगर रेट की बात करें तो रेट जो है हमारा से 20% है, और जो रेट जब 20% है और टाइम जो कितना है 3/2 क्या है वर्ष है, तो अगर 2 से अगर यहाँ से भाग देने पर अगर 6 हमको आ रहा है यानी अर्धवार्षिक आ रहा है, तो रेट में हम क्या 2 से भाग कर देंगे और टाइम में कितना 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ रेट जो आ जाएगा कितना 10% आ जाएगा, और टाइम जो आ जाएगा से हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि अगर 1 साल का अगर 1 टाइम का अगर 10% लग रहा है तो ये चक्रवृद्धि ब्याज कितना टाइम के लिए 3 टाइम के लिए करना है। तो आपको बताया था कि अगर साधारण ब्याज की अगर बात रहता तो डायरेक्ट 30% हो जाता, लेकिन 10 10 10 अगर 3 बार बोल रहा है तो हम आपको बताए थे पहले क्लास में कि 10 10 10 जब 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में अगर काउंट होता है तो हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो कितना हो जाता है, डायरेक्ट हो जाता है 33.1%। ठीक है, अब बोल रहा है कि यही दोनों के बीच में क्या है अंतर ज्ञात करना है। अब बोल रहा है कि वार्षिक में और अर्धवार्षिक ब्याज जो होगा 1.5 साल का उसमें अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 32% हो रहा है, यहाँ पे 33%, 33 पॉइंट क्या हो रहा है 33.1% हो रहा है। ठीक है, 33.1% हो रहा है, तो यही दोनों का हमको अंतर ज्ञात करना है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल हमारा कितना है 12,000 है, और ये दोनों का अगर अंतर की अगर बात करें तो हमारा अंतर जो आ जाएगा से कितना 1.1% का अंतर आ जाएगा, और 1.1% का जब अंतर आ जाएगा तो यही 12,000 का हम कितना 1.1% ज्ञात कर लेंगे। तो हम लिख सकते हैं क्या जो अंतर आएगा वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो हो जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 1.1% आ जाएगा, यानी कि 12,000 का 1.1% अगर याद कर लेंगे। ठीक है, तो 1 0 यहाँ आ जाएगा,
अगर पॉइंट यहाँ से अगर हटाते हैं तो एक जीरो नीचे आ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। अगर 12 गुना अगर 11 करें तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 3 2, यानी कि 132 रुपये का क्या हो जाएगा, वार्षिक और अर्धवार्षिक में हमारा ब्याज का अंतर आ जाएगा, जो कि पहला का ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा तो सी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि एक शंक्वाकार पर्वत की तिर्यक ऊंचाई जो है 2.5 किलोमीटर है। ठीक है, किलोमीटर है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शंक्वाकार पर्वत है तो समझ सकते हैं कि पर्वत कितना बड़ा होता है। ठीक है, तो उसका जो ऊंचाई जो दिया हुआ है 2.5 किलोमीटर है। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है और आधार का जो क्षेत्रफल है 1.54 किलोमीटर स्क्वायर है। और यदि पाई का मान जो है 22/7 लेते हुए पर्वत का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो एक बात बताइए कि शंक्वाकार जब पर्वत होगा तो कैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, जब शंक्वाकार पर्वत होगा तो हम अगर इसको अगर यहाँ से अगर यहाँ तक की अगर बात बोले तो हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, अगर इस वृत्त को अगर देखें तो इसको हम आर कह देंगे। ठीक है, यहाँ से आर कह सकते हैं। और ये जो है तिर्यक ऊंचाई को क्या एल से डिनोट करते हैं। तो हमारा तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई जो दिया हुआ है 2.5 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, 2.5 किलोमीटर दिया हुआ है। और ये जो बेस का जो आधार का जो ये जो दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल बराबर क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का जो वैल्यू दिया हुआ है तो क्वेश्चन में दिया हुआ 1.54 दिया हुआ है। तो हम यहाँ से अगर हम आर का अगर वैल्यू निकालें तो लिख सकते हैं पाई का 22/7 गुना आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1.54। ठीक है, अगर यहाँ से अगर बात करें तो क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 154 यानी कि 1.54। ठीक है, इंटू 7 बटा कितना 22 लिख सकते हैं। अगर इस दशमलव को अगर हटा देते हैं तो नीचे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से अगर बात करें तो कितना, अगर 11 से अगर काट करें तो 11 से कितना बार में कट जाएगा, 11 दूना 22 कट जाएगा। ठीक है, और अगर 11 से अगर इसको कट करें तो 11 ही कहें 11। ठीक है, और 11 चौक 44। ठीक है, अगर यहाँ से और अगर बात करें तो 2 से कितना बार में, 7 बार में, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ से बोल सकते हैं आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 7 बटा नीचे में क्या बच रहा है, 100 बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि आर का जब अगर बात करें तो रूट अंडर 7 गुना 7 बटा 100। अगर बताइए 7 का अगर 7 से 49 का अगर रूट करेंगे तो 7 एक बाहर आ जाएगा और 100 को अगर करेंगे तो 10 बाहर आ जाएगा, यानी कि 0.7 जो आ जाएगा तो क्या मेरा रेडियस आ जाएगा। जब रेडियस यहाँ रेडियस का वैल्यू हमारा 0.7 है तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ऊंचाई बराबर रूट अंडर तिर्यक में से इसको घटा देंगे। ठीक है, यानी कि 2.5 का स्क्वायर माइनस 0.7 का क्या करेंगे, स्क्वायर को घटा देंगे। अगर यहाँ से अगर करें हम तो रूट अंडर अगर इसको अगर 2.5 का अगर स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा 6.25, 25 25 से 625 होता है। 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। ठीक है, माइनस 7 से 49 अगर यहाँ से अगर बात करें तो हमारा कितना हो जाएगा 5.76 हो जाएगा। और इसी को अगर करें तो 576 जो होता है से कितना 2.4 आ जाएगा, यानी कि हाइट जो हो जाएगा सो मेरा कितना हो जाएगा 2.4 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि जितना डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ है वो टोटल किलोमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो हाइट हमारा 2.4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 15 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 900 कमाते हैं। ठीक है, और 20 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके कितने रुपया कमाएंगे। अब बताइए, यहाँ पे पैसा पूछा है। ठीक है, पहले जितना जो भी हम क्वेश्चन बताते हैं उसमें काम रहता था कि इतना काम को उन्होंने कर दिया, तो उतना काम को उन्होंने कितना दिन में करेंगे लोग। ठीक है, तो पैसा करें या काम करें बात तो बराबर है। ठीक है, अगर काम करके अगर काम को अगर खत्म करेंगे तो काम खत्म होगा, अगर कुछ धन अर्जित करेंगे तो धन हम अर्जित कर रहे हैं, कमा रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है 15 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके, 15 व्यक्ति 6 घंटे पर डे काम करके, काम को हमेशा हम नीचे रखते थे तो क्या यहाँ 900 रुपये कमाते हैं। ठीक है, 900 रुपये कमाते हैं। और जो बोल रहा है कि 20 व्यक्ति 10 घंटे काम करके, 20 व्यक्ति 10 घंटे पर
काम करके कितने रुपया कमाएंगे, तो रुपया को हम x मान ले रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ से अगर बात करें तो 15 छक्का 90, 90 से कितना बार में 10 बार में, तो x की अगर बात करें तो हम तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 10 गुना 20 गुना 10, यानी कि 20 दही है 200 दही है 2000 रुपया क्या है कमाएंगे लोग। यानी कि हम कह सकते हैं कि 20 व्यक्ति 10 घंटे पर डे काम करके वो 2000 रुपया कमाएंगे, ठीक है, जो कि 3 का जो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि कोई कार 144 किलोमीटर की दूरी को 1.8 घंटा में तय कर सकती है, ठीक है। यदि चाल को अगर 20% अधिक कर दिया जाए तो उससे दोगुना दूरी को कितना समय में क्या है तय करेगी, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई कार है, ठीक है, कार की बात हो रहा है। कार बोल रहा है कि 144 किलोमीटर दूरी जो डिस्टेंस दिया हुआ है से 144 किलोमीटर दिया हुआ है। अब टाइम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1.8 घंटा, 1.8 घंटा है, ठीक है, 1.8 घंटा। तो अब बोल रहा है कि इसमें जितना स्पीड से इसको तय करेगी, ठीक है, उस स्पीड में 20% अगर बढ़ा दिया जाए, ठीक है, और इससे दोगुना अगर डिस्टेंस को वो कितना घंटा में तय करेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये पहले ज्ञात कर लेंगे, पहले स्पीड ज्ञात कर लेंगे। तो स्पीड बराबर क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस हमारा कितना है 144, ठीक है। 144 अगर 1.8 अगर करते हैं, अगर 1 दशमलव अगर यहाँ से हटा देते हैं तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से अगर करें तो 8, यानी कि 80 किलोमीटर पर घंटा क्या है इस कार का स्पीड है। इस कार का स्पीड अगर 80 किलोमीटर पर घंटा है तो 144 किलोमीटर को 1.8 घंटा में वो क्या करता है तय करता है, ठीक है। इसके बाद अगर कह सकते हैं क्वेश्चन में सेकेंड स्टेप क्या बोल रहा है, यदि इसका स्पीड में 20% बढ़ा दिया जाता है, स्पीड को 20% क्या कर दिया जाता है बढ़ा दिया जाता है, यानी कि क्या 80 में अगर 20% अगर बढ़ा देंगे तो 80 का 10% कितना होगा 8 हो जाएगा। अगर 20% की बात करें तो हमारा 16 हो जाएगा। 80 प्लस अगर 16 कर देते हैं तो कितना, यानी कि 96 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से अगर डिस्टेंस का दोगुना, यानी कि अब जो डिस्टेंस जो हो रहा है हमारा से 144 हो रहा है, उसमें क्या है दोगुना हो जा रहा है, यानी 144 गुना अगर करेंगे तो 288 किलोमीटर को तय करना है इसी कार को, ठीक है। तो 288 किलोमीटर को 96 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से कितना समय लगेगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 288 बटा अगर 96 कर दें तो इसमें कितना 3 घंटा का समय लग जाएगा। यानी कि कार को उससे डबल दूरी को अगर वो अपना चाल को अगर 20% अगर बढ़ा करके अगर तय करता है तो उसमें 3 घंटा का समय लग जाएगा उसको, जो कि 4 का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि रेलगाड़ी की यात्रा कर रहे एक व्यक्ति ध्यान से देखता है तो वह 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंभों को पार करता है, ठीक है। 1 मिनट में 21 टेलीफोन खंभा को पार करता है, यानी गिनता है, उसको गिन के देखता है तो पार करता है। यदि 2 खंभे का बीच का दूरी जो है 50 मीटर है तो बताइए कि वो ट्रेन का स्पीड क्या है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से हम ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो ट्रेन में कहाँ है, यहाँ ट्रेन में एक बैठा हुआ है व्यक्ति, ठीक है। अब खंभा जो है से कितना 1 मिनट में 21 खंभा पार करता है, ठीक है। 2 खंभा के बीच में 50 मीटर का दूरी है। तो एक बात बताइए कि अगर 3 खंभा अगर पार करता तो कितना बार डिस्टेंस 50 यहाँ 50 यहाँ, यानी कि 100, यानी कि 3 खंभा के बात होता तो हम 2 ही खंभा के बीच में हम क्या करते 50 से मल्टीप्लाई करते। यहाँ पे 21 खंभा है तो हम कितना खंभा को कंसीडर करेंगे 2 खंभा कंसीडर 20 खंभा कंसीडर करेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 मिनट में जो दूरी हो जाएगा, दूरी कितना हो जाएगा, हम यहाँ से बोल सकते हैं 20 गुना 50 बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा 1 मिनट बराबर 50 गुना कितना, यहाँ पे यही दिया हुआ है ना कि 1 मिनट में 21 टेलीफोन खंभा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1000 मीटर हो जाएगा। अगर यहाँ से अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो 1 सेकेंड की अगर बात करें 60 सेकेंड में, इसको हम बोल सकते हैं अभी कि 60 सेकेंड बराबर 1000 मीटर, ठीक है। तो 1 सेकेंड बराबर कितना 1000 बटा 60 कर देंगे, ठीक है। 1000 बटा 60 अगर कर देंगे तो हमको पूछ रहा है कि चाल जो ज्ञात करना है किलोमीटर पर घंटा में ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर करेंगे तो कितना, इसमें हम कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 18 बटा 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि किलोमीटर पर घंटा में ज्ञात करना है। अगर यहाँ से अगर हम करते हैं
तो कितना 1000 गुना 18/60 गुना 5। यहाँ करने के लिए कह रहा है। अगर यहाँ से अगर हम करें तो कितना 1 0 से 1 0 कट कर देंगे, ठीक है। इस 5 से अगर कट करें तो कितना बार में 20 बार में, ठीक है। अगर यहाँ से करें तो 36 18, यानी कि ट्रेन का जो स्पीड हो जाएगा तो 60 किलोमीटर क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 करेंगे। छह क्वेश्चन बोल रहा है कि 480 रुपए की एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्षों में 600 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो ब्याज की राशि में कितनी वृद्धि होगी, ठीक है। बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 480 रुपये प्रिंसिपल दिया हुआ है, 480 रुपये प्रिंसिपल दिया हुआ है और 5 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, वो 600 रुपये है। तो 5 वर्ष का जब 600 रुपये है तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का साधारण ब्याज 600/5 यानी कि कितना 120 रुपया हो जाएगा, ठीक है। जब 1 वर्ष में अगर 120 रुपया ब्याज लग रहा है तो इसका रेट हम लोग फाइंड कर लेंगे। रेट फाइंड कर लेंगे कितना पर, प्रिंसिपल हमारा 480 था तो 480/120, इसी का अगर हम लोग परसेंटेज अगर ज्ञात कर लें तो कितना हो जाएगा 1 0 से 1 0 बर चौक 48, 4 से कितना 25 बार में, यानी कि हमारा जो रेट आ गया वो क्या हो जाएगा 25%, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि अगर रेट जो था सिर्फ 25% था, अगर इसमें 2% की अगर वृद्धि हो जाती, 2% की वृद्धि हो जाती, यानी कि कितना 25% है, अब इसको क्या कर देना है 27% कर देना है। तो बताइए पहले से जो जिसका जितना उसको ब्याज मिल रहा था उसमें कितना का वृद्धि होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे वृद्धि कितना हो रहा है 2% का वृद्धि हो रहा है। पहले 25% था तो 600 रुपये वो कमाता था, 600 रुपये उसको ब्याज मिल रहा था, तो अब 2% का वही वैल्यू निकाल देंगे। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 25% का वैल्यू जो है तो कितना है 600 रुपये है, ठीक है। तो अगर इसी को अगर 2% का वैल्यवैल्यू निकालें तो 2% बराबर क्या लिख सकते हैं 600/25 गुना कितना 2, यानी कि यहाँ से अगर कर सकते हैं, अगर यहाँ पे अगर इसको 600 को अगर लिख देते हैं 100 गुना 6 तो 25 से कितना बार में 4 बार में कट जाता, 6 चौके 24, ठीक है। 25 से कितना 4 बार में 6 चौके 24, 24 दूना कितना हो जाएगा 48 रुपये का क्या हो जाएगा, मतलब वृद्धि हो जाएगा। पहले से जितना उसको परसेंटेज पर जितना रेट था उसके हिसाब से अगर उसमें 2% का अगर वृद्धि कर दिया जाए तो उसको 48 रुपये अब क्या है ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। जो कि 6 का ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा से डी हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि एक जूसर मशीन का अंकित मूल्य है से 550 रुपये है, ठीक है। यदि उस पर क्रमिक छूट मतलब लगातार छूट जो है तो 40%, 30% और 20% दिया जाता है, ठीक है। तो जूसर मशीन का विक्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। मान लीजिए कि कोई मशीन है, जूसर मशीन है, ठीक है। इसका जो अंकित मूल्य है, कॉस्ट प्राइस जो है सिर्फ 5500 रुपये है, 5500 रुपया दिया हुआ है। और इस पर जो है क्रमिक छूट जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 40%, 30%, 20%, ठीक है। यानी कि अगर सेलिंग प्राइस की बात करें, एसपी की बात करें तो 5500 पर कितना अगर 40% का छूट दिया जा रहा है तो बचेगा कितना 70%, कितना 60% बच जाएगा। अगर इसमें अगर 30% का अगर छूट दिया जाता तो कितना 70% बच जाता, ठीक है। अगर इसमें अगर 20% छूट दे दिया जाता तो कितना 80% बच जाता। अगर यहाँ से करें तो 20 चौके 80, 20 पचे 100, ठीक है। यहाँ से अगर बात करें तो 4 0 और ये 4 0 कट जाएगा, यानी कि ऊपर जो बचेगा 55 गुना 6 गुना 7 गुना 4/5 बच जाएगा। अगर 5 से कट करें तो 11 बार में, तब बताइए कि 11 6 कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, और 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है। अगर 66 गुना अगर 28 करेंगे तो हमारा जो हो जाएगा से 1848 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जूसर मशीन का जो कॉस्ट प्राइस था वो 5500 रुपया था, लेकिन लगातार है से 3 छूट दिया जा रहा है, कितना का 40%, 30% और 20% का छूट दिया जा रहा था, ठीक है। जिसके कारण उसका जो सेलिंग प्राइस है से 5500 रुपया से घट करके कितना हो जा रहा है 1848 हो जा रहा है। यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा कितना, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 7 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए x और y की कार्य कुशलता का जो अनुपात है तो 5:7 है। ठीक है, x y मिल करके अगर 70 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं तो x ने कार्य को अकेले करना शुरू किया। ठीक है, और 42 दिनों बाद कार्य है से छोड़ दिया। ठीक है, अकेले y शेष कार्य को कितना दिन में करेगा। ठीक है, तो एक बात है कि एक कोई x है और कोई y है। ठीक है, x है और y है। ठीक है, इन लोगों का अगर इफिशियंसी यानी क्षमता का जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5:7 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम आपको बताए थे कि जो क्षमता होता है तो टाइम का क्या होता है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो टाइम का क्या रेशियो हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा 7:5 हो जाएगा। अब यही बोल रहा है कि एक्स वाई दोनों मिल करके जो काम करते हैं, एक्स वाई जो मिल करके काम करते हैं वो 70 दिन में काम करते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि ए है तो इसको लिख सकते हैं कि 1/7 a प्लस वेरिएबल में हम कुछ भी मान सकते हैं पी क्यू, तो हम यहाँ पे ए मान लिए। एक्स इसलिए नहीं मान रहे हैं कि एक्स नाम का व्यक्ति है तो वहाँ पे आपको दिक्कत होगा, इसलिए ए मान ले रहे हैं। ठीक है, 1/7 a प्लस 1/5 है इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही 70 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या है ए का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं 7 और 5 12 a बटा 7 5 क्या हो जाएगा 35a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा 1/70। अगर 35 से कट करें तो ये 2 बार में कटेगा और a से अगर कट करें तो a बार में कट जाएगा। यानी कि बोल सकते हैं कि 12/a इज इक्वल टू 1/2, यानी कि a का जो वैल्यू आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर इसका अगर बात करें तो कितना x जो काम करेगा तो 7 गुना कितना 24 इतना काम करेगा, और y जो काम करेगा तो पूरा काम कितना दिन में कर सकता है तो 5 गुना 24। अगर इसको अगर करेंगे 7 गुना अगर 24 करेंगे तो 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2 7 गुना 14 2 16, यानी कि x किसी काम को 168 दिन में कर सकता है और y उस काम को कितना 24 पचे कितना होता है 120 होता है ना, 24 पचे 120 दिन में काम करेगा। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि जो x है से कार्य को कितना दिन करता है 42 दिन करने के बाद छोड़ देता है। ठीक है, और शेष कार्य को यहाँ से y कितना दिन में करेगा। तो चलिए x को हम काम करवाते हैं। ठीक है, x को काम करवाते हैं कितना, अगर पूरा काम को 168 दिन में कर सकता है तो एक दिन में काम कितना करेगा 1/168 करेगा। इसको 42 दिन काम करवा देंगे तो 42 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो एक बात बताइए कि यहाँ कितना हो जाएगा 42/168 काम को कौन कर दिया x कर दिया, तो आखिर बचा कितना काम, अगर बचने की अगर काम की अगर बात करें तो कितना काम बच जाएगा, रिमेनिंग वर्क क्या करेंगे 168 में से 42 घटा देंगे तो हमारा जो हो जाएगा क्या आ जाएगा, रिमेनिंग वर्क की बात करें, रिमेनिंग वर्क का बात करें तो 126/168 काम बच जाएगा। ठीक है, अब 126/68 को किसको करवाना है y को करवाना है, तो एक काम को कितना 120 में कर रहा था तो 126/68 काम को कितना करेगा 126/168 गुना 120 कर देंगे। ठीक है, यहां से अगर हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको से अगर कट 12 से कितना बार में 10 बार में, और 12 से इसको कितना बार में 14 बार में काटेंगे, और 14 से 14 कितना हो जाएगा 26 से, यानी कि जो y है y जो है तो उस काम को कितना दिन में, जो काम जो x के द्वारा जो करके जो काम बच गया उसको कितना दिन में करेगा 90 दिन में कर जाएगा, जो कि 8 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा 8 का जो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि यदि एक लंब वृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात जो है 5:7 है, तो अब बताइए कि इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं क्या, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की अगर बात करें तो कितना होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h होता है। अगर बेलन का अगर आयतन की अगर बात करें तो πr² होता है। ठीक है, अब इसी का जो अनुपात जो दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कितना 5:7 दिया हुआ है। अगर यहाँ से अगर फाइंड करें तो देखिए पाई से पाई खत्म हो जाएगा। ठीक है, h से h से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ r से यहाँ r² कट जाएगा, तो बचेगा क्या 2/r इज इक्वल टू 5/7। अगर यहाँ से अगर करें तो 5r = 14। ठीक है, अगर r = 14/7
5, ठीक है। अगर इसको अगर करें तो 5 दूना 10 और 5 8 40, यानी कि जो हमारा जो हाइट हो जाएगा, हाइट ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कि क्या त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, ठीक है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 2.8, यही हमारा क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा से बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि 1000 की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, ठीक है। तो एक बात बताइए कि यहाँ जो प्रिंसिपल जो दिया हुआ है 1000 रुपया दिया हुआ है, ठीक है, और जो टाइम दिया हुआ है वो कितना एक वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। और जो अर्धवार्षिक हो रहा है, ठीक है, तो अर्धवार्षिक हो रहा है तो इसमें क्या है रेट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है कितना 20% रेट दिया हुआ है, ठीक है। अर्धवार्षिक बोल रहा है तो यानी कि 12 को क्या करेंगे 12 को 2 से भाग देंगे तब आएगा, यानी कि हम रेट को क्या 2 से डिवाइड कर देंगे और टाइम में क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, तो टाइम हो जाएगा से हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और रेट कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। 10% रेट हो जाएगा। तब ये बोल सकते हैं कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। तो अगर यही अगर साधारण ब्याज रहता, अब 1 साल का अगर रेट अगर 10 रहता तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाता 20 हो जाता, लेकिन यही अगर चक्रवृद्धि ब्याज कर रहा है तो इसका क्या हो जाएगा 2 साल का 21% हो जाएगा। देखिए अगर एसआई की बात करते हैं तो 2 वर्ष में 10% के हिसाब से कितना 20% होता, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर बात करें तो 2 वर्ष में 21% हो जाएगा, ठीक है। ये आपको हम पहले बताए थे और एक चार्ट भी आपको बताए थे कि कैसे इसको याद रखना है, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे ही बनाएंगे तब जाकर के हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो ज्ञात कर लेंगे तो हम 21% का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो 1000 का 21% निकाल लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 1000 का 21%, 2 0 से 2 यानी कि कितना 210 रुपया हमारा क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, जो कि कितना 10 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा 10 का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ग्यारह नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है, यद्यपि 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती तो 5 मिनट देरी से पहुंचती, ठीक है। तो यात्रा तय करने में सही दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक चीज हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई ट्रेन है, ठीक है, अगर वो जो है 72 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चलती है तो कितना 15 मिनट लेट से पहुंचती है। मान लीजिए कि 1 घंटा में पहुंचना था तो पहुंच कितना रही है 1 घंटा 15 मिनट में। एक समझाने का तरीका बता रहे हैं कि 2 आखिर जो लेट वाला जो टाइम दिया हुआ है उसमें कभी लोग जोड़ देते हैं तो कभी घटा देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि आखिर टाइम का डिस्टेंस कितना हुआ, टाइम का अंतर कितना हुआ, ठीक है। तो मान लीजिए कि पहुंचना था 1 घंटा में, हम आपको समझा रहे हैं पहुंचना था 1 घंटा में, ठीक है, लेकिन 72 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चलता है तो 1 घंटा 15 मिनट में पहुंच जाता है, यानी कि 15 मिनट लेट से पहुंचता है। और अगर इसका स्पीड अगर 90 किलोमीटर अगर पर घंटा रहता 90 किलोमीटर पर घंटा रहता तो यहाँ से 5 मिनट देरी से मात्र पहुंचती है, ठीक है, 5 मिनट लेट से, यानी कि बोल सकते हैं कि 1 घंटा 5 मिनट में पहुंचती है, ठीक है। तो आप बोलिए कि 1 घंटा 15 मिनट और 1 घंटा 5 मिनट ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, मात्र 10 मिनट का है, 10 मिनट का दिया हुआ है। तो दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी ज्ञात करने के लिए मान लीजिए कि कोई डिस्टेंस था उसको 72 किलोमीटर के हिसाब से जब चलता है, ठीक है, और उसी दूरी को 90 किलोमीटर के पर घंटा के हिसाब से चलता है तो उन लोग का जो दूरी का जो टाइम का जो क्या है अंतर जो आ जाता है तो 10 मिनट। तो 10 को हम 60 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, यानी कि घंटा में बदल देंगे। अगर यहाँ से अगर बात करें तो 90D में से 72D, यानी कि ऊपर क्या हो जाएगा 18D और नीचे क्या हो जाएगा 72 गुना 90 इज इक्वल टू कितना 10/60। अगर यहाँ से अगर हम लोग करें तो देखिएगा 18D बराबर 72 गुना 90 गुना 10/60, तो यहाँ से 18 चौक कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, ठीक है। अगर 30 तिहाई 90 और 30 दूना 60, अगर 2 से करें तो कितना 2 बार में, यानी कि 10 तिहाई 30, 30 दूना कितना
60 किलोमीटर क्या था, वो डिस्टेंस था। ठीक है, 60 किलोमीटर डिस्टेंस था, जो कि ऑप्शन जो हो जाएगा 11 का बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है बोल रहा है कि 1:2, 3:10 और 10:21 का मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जब भी मिश्र अनुपात ज्ञात करने का बात करता है तो दिया हुआ है 3 गो अनुपात। क्या दिया हुआ है, 1:2 दिया हुआ है, 3:10 दिया हुआ है और दिया हुआ है 10:21 दिया हुआ है। इसका मिश्र अनुपात जब ज्ञात करना रहता है तो इसको क्या कीजिए कि आपस में गुना कर दीजिए। ठीक है, तो आपस में गुना करेंगे क्या, 1/2 गुना 3/10 गुना 10/21 ऐसे ही कर देंगे। ठीक है, ये तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 3 से कितना 7 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा 14। यानी कि जो मिश्र अनुपात जो हो जाएगा सो 1:14 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि 12 का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि 9400 रुपए को ए बी सी के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी का अनुपात जो है 4:3 है और बी और सी का जो अनुपात है 5:4 है। तो सी को कितनी राशि आएगी। ठीक है, यहां देखिए ए बी का जो अनुपात दिया हुआ है वो 4:3 दिया हुआ है और बी और सी का जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5:4 दिया हुआ है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी सी का अनुपात ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी लिख देंगे। ठीक है, अब बताइए कि यहाँ बी है से 3 है और यहाँ बी है से 5 है, तो अब ये दोनों को हमको बराबर करना है। तो ये दोनों में कम से कम वो कौन सी संख्या से गुना करें जो आपस में बराबर हो जाएगा। तो उस टाइप से ज्ञात करने की क्या करते हैं, ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। अगर एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा, यानी कि इसको 15 बनाने के लिए 5 से गुना करना होगा और इसको 15 बनाने के लिए क्या 3 से गुना करना होगा। यानी कि कह सकते हैं कि 5 चौके 20 और यहाँ क्या हो जाएगा 15 और 3 5 यहाँ 15 और यहाँ क्या हो जाएगा 3 चौके 12 हो जाएगा। यानी कि बोल सकते हैं कि यहाँ देखिए बी बी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो ए का अनुपात जो हो जाएगा वो 20 हो जाएगा, बी का हमारा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा और सी का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और यही बोल रहा है कि ये जो तीनों हैं, तीनों को जो कुल राशि है वो दिया हुआ 9400 रुपया, 9400 रुपया। तो मान लीजिए कि इसको एक्स एक्स मान ले रहे हैं। ठीक है, एक्स एक्स मान ले रहे हैं। तो अब इन लोग के बीच में बांटा जा रहा है। ठीक है, इन लोग के बीच में इतना रुपया को बांटा जा रहा है। तो बताना है कि सी का, इसमें ही बोल रहा है ना कि सी को कितना राशि मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ अगर बात करेंगे तो हम क्या सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 20 15 35 12 कितना 47। यानी कि 47 एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 94 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू अगर बात करें तो 47 दूना यानी कि एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो सी का बोल रहा है तो सी कितना है 12 एक्स है, तो एक्स के जगह पर कितना रख देंगे 200। यानी कि सी का जो मान आ जाएगा उस सी का जो भाग आ जाएगा वो हमारे कितना हो जाएगा 2400 रुपया, जो कि 13 का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि यदि किसी परीक्षा में 75% रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण और 80% भौतिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, अगर 70% छात्र रसायन और भौतिक दोनों में उत्तीर्ण होते हैं और 60% बच्चा जो है से अनुत्तीर्ण हो जाता है यानी फेल हो जाता है, तो बताइए कि परीक्षा में टोटल बच्चा कितना उपस्थित हुआ था। ठीक है, तो इसको वेन डायग्राम से देखिए बनाते हैं। ठीक है, ऐसे बनाएंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि ये रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान जो बोल रहा है, और एक जो है से बोल रहा है भौतिक विज्ञान। और इसको क्या बोल सकते हैं रसायन प्लस भौतिक। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन रहता है तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रसायन प्लस भौतिकी में रसायन विज्ञान, यहाँ पे जो दिया हुआ है कि भौतिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और 70% छात्र रसायन और भौतिक दोनों में। ठीक है, तो रसायन और भौतिक में कितना दिया हुआ है 70%, यानी दोनों को मिला करके 70% दिया हुआ है। तो अब बोल रहा है कि रसायन विज्ञान में कितना था, रसायन विज्ञान में केवल
75 था, ठीक है। तो 75 जब यहाँ पे ई गोला के अंदर देखिए 70 ऑलरेडी आ गया, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा, तब 75 हो जाएगा। देखिए पूरा रसायन विज्ञान अगर ये पूरा अगर घेरा है तो इसमें 75 हो जाएगा, 75%। और ये जो बोल रहा है कि पूरा भौतिकी जो था, भौतिक विज्ञान में कितना 80% था, ठीक है। तो यहाँ 70 जब हो गया तो यहाँ कितना बचेगा 10%, यानी कि बोल सकते हैं कि रसायन विज्ञान की अगर बात करें तो 75% हो जाएगा, इसको बोले तो 70% हो जाएगा, इसको कितना हो जाएगा 80%। यहाँ हम इस चीज़ को कंसीडर कर लिए, क्योंकि ये गोला जो है से क्या है रसायन विज्ञान का, यह है से क्या भौतिक विज्ञान का। यहाँ देखिए दोनों को जोड़ देंगे 80 हो जाएगा, यहाँ जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों को अगर मिला की बात करें तो 70 हो ही जा रहा है, ठीक है। तो अब बोल रहा है क्वेश्चन के अनुसार जो बोल रहा है, देखते हैं क्वेश्चन के अनुसार क्या बोल रहा है कि जो दोनों विषय में कुल 60 जो स्टूडेंट जो है से फेल हुआ है। तो यानी कि देखते हैं कि सबसे पहले पास परसेंटेज की अगर बात करें तो यहाँ 5 और यहाँ 75 और 10 85, यानी कि 5 + 70 + 10 क्या है, इतना प्रतिशत लोग क्या है पास हुआ है। यानी कि टोटल परसेंटेज की अगर बात करें तो टोटल कितना परसेंट पास हुआ है 85% हुआ है। तो फेल कितना होगा, अब कोई भी चीज़ अपने आप में कितना 100% होता है, यानी कि फेल कितना हो जाएगा 15%। अब यही 15% का जो वैल्यू दिया हुआ है हमारा, यही 15% का जो वैल्यू दिया हुआ है ये 60 दिया हुआ है, तो 100% निकाल लेंगे तो कुल बच्चा का हमारा वैल्यू निकल जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि 15% का वैल्यू जो है तो 60 है, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 × 100 हो जाएगा, यानी कि टोटल बच्चा का जो संख्या आ जाएगा टोटल स्टूडेंट का कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, जो कि 14 का ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि पी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। क्यू प्रतिदिन 10 घंटा काम करके 9 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। यदि पी और क्यू दोनों एक साथ मिल करके प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करते हैं तो कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। चलिए यहाँ से हम देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। पी प्रत्येक दिन 6 घंटा काम करता है, पी प्रत्येक दिन 6 घंटा काम करके 10 दिन में, ठीक है। और जो बोल रहा है कि क्यू जो है से कितना, क्यू जो है 10 घंटा कार्य करके 9 दिन में काम करता है। तो यहाँ से हम क्या है पी और क्यू का हमारा रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से अगर बात करें तो ये 10 से 10 कट जाएगा, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, यानी कि बोल सकते हैं कि 2p = 3q, ठीक है। और अगर यहाँ p और q का अगर रेशियो की अगर बात करें तो 3 अनुपात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मेन टर्म यही है। और काम की अगर बात करें तो काम हमारा यही था, मान लीजिए कि ये काम लीजिए चाहे ये काम लीजिए, दोनों में से किसी एक काम को कंसीडर करना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ इस काम को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो पहला काम जो था से p × 6 × 10 था। इसी काम को p और q मिल करके करते हैं, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि p और q दोनों मिल करके प्रतिदिन 6 घंटा काम करके, ठीक है, प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके तो उस कार्य को कितने दिन में, ठीक है। तो यहाँ p + q कितना घंटा 6 घंटा, कितना दिन, तो मान लीजिए कि x दिन में करते हैं, x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो अब यहाँ से बताइए कि p का रेशियो आपको पता है, p का रेशियो 3 है, तो 3 × 6 × 10 लिख दिए। और p + q, तो p का रेशियो कितना है 3 है और q का रेशियो कितना है 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 × 6 × x। अब यहीं से x का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। 6 से 6 देखिए कैंसिल हो गया, 5 से कितना 2 बार में, यानी कि x का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी कि इन लोग जितना काम को P अकेले 6 घंटा करके 10 दिन में जितना काम कर रहा था उतना ही काम को P और Q मिल करके पर डे 6 घंटा काम करके, ठीक है, 6 दिन में काम को क्या करेंगे खत्म करेंगे, जो कि 15 का ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा से B हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है तो देखिए इसमें भी कुछ नया सीखते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ है 56 + 34 का होल स्क्वायर माइनस 56 - 34 का होल स्क्वायर बटा 4 × 56 × 34 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर देखिए अगर ये इसका अगर बात करें तो a + b के होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर के टर्म में दिया हुआ है। और नीचे की अगर बात करें तो 4 × a भी दिया हुआ है। तो अब देखिए इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो आखिर
निष्कर्ष इसका क्या निकलता है, चलिए निष्कर्ष पे हम लोग ध्यान देते हैं। आने वाला समय में आप इसको देख करके बना दीजिएगा, लेकिन मेरा काम है ना कि इसको आपको हम दिखलाते हैं कि आखिर बनता कैसे है, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई a प्लस बी का होल स्क्वायर है और यहाँ माइनस दिया हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है। अगर इसको फाइनल अगर कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। और माइनस की अगर बात करें तो यहाँ पे कॉस्टक है, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, ठीक है। अगर इस माइनस को अगर अंदर ले जाते हैं तो क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2ab हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये टर्म जब रहेगा तो हम क्या लिख सकते हैं कि a स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4ab हो जाएगा। यानी कि जब इस टाइप का अगर टर्म रहे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर रहे, तो इस टाइप को टर्म को फाइनल कैलकुलेट करने के बाद क्या आता है, 4ab आता है, ठीक है। अगर हम यहाँ से a मान लें, इसको b मान लें, इसको a मान लें, इसको b मान लें, और इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो ये जो टर्म जो हमारा दिया हुआ है तो इस टाइप का टर्म नहीं है क्या, इस टाइप का टर्म दिया हुआ है। तो इस टाइप का टर्म को जब आगे सोल्व करेंगे, इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 56 इंटू 34, ठीक है। और नीचे भी क्या है, 4 इंटू 56 इंटू 34 है। ये टोटल आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, जो कि हमारा 16 का जो ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो हमारा बी हो जाएगा, एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 12, 18 और 6 का चतुर्थानुपात 4k के तृतीय समानुपात के बराबर है, तो k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 12 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है और 6 का चतुर्थ समानुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो चतुर्थ समानुपात की अगर बात करें तो मान लीजिए कि ये x है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ज्ञात करें तो 12 अनुपात 18 समानुपात, ठीक है, 6 अनुपात x। तो इस टाइप क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ से लिख सकते हैं 12/18, ठीक है, इज इक्वल टू 6/x, ठीक है। यहाँ से लिख सकते हैं क्या, 12x इज इक्वल टू 18 गुना 6, x बराबर क्या हो जाएगा 18 गुना 6/12, 6 दूना 12, यहाँ 2 से कितना, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। और जो बोल रहा है कि एक आगे टर्म जो दिया हुआ है वो बोल रहा है कि 4 और k है, 4 और k है, इसका तृतीय समानुपात है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 4 अनुपात k समानुपात k अनुपात, यहाँ पे मान लीजिए कि इसका जो आ रहा है सो y आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, y बराबर k स्क्वायर बाई 4, डायरेक्ट हम लिख लिए, इसी प्रकार से लिख लिए, ठीक है। तो जो बोल रहा है कि इसका चतुर्थ समानुपात इसका तृतीय समानुपात आपस में बराबर है, ठीक है। तो हम बराबर जब है यानी कि कह सकते हैं कि x और y से क्या है, आपस में बराबर है। तो x का वैल्यू कितना है मेरा 9 है और y का वैल्यू कितना है k स्क्वायर बाई 4 है। तो k का वैल्यू फाइंड नहीं कर लेंगे, k का वैल्यू फाइंड करेंगे तो k स्क्वायर बराबर 9 गुना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और k की अगर बात करें तो 9 चौका 36, 36 का रूट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, जो कि हमारे k का जो मान आ जाएगा वो कितना आएगा 6 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा 17 का ये हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं का लसा 315 है और मसा जो है से 21 है, ठीक है, और संख्या का जो अंतर है से कितना है 42 है। तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि पहला संख्या और दूसरा संख्या, मान लीजिए कि पहला संख्या 21a है और दूसरा संख्या 21b है, ठीक है। इन्हीं लोग का क्या है जो अंतर दिया हुआ है से कितना दिया हुआ है, 42 दिया हुआ है, ये दोनों का अंतर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कितना 21a माइनस 21b इज इक्वल टू 42। यहाँ से 21 अगर कॉमन लें तो a माइनस बी का वैल्यू जो आ जाएगा तो 21 दूना क्या हो जाएगा 42, कि a माइनस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर इसका अगर एलसीएम की अगर बात करें तो एलसीएम जो होता है क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पहले निकालिए। मान लीजिए कि 21a है और 21b है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 21 निकल जाएगा और बचेगा क्या a बच जाएगा और b बच जाएगा। और इसी का जो गुणनफल होता है क्या होता है हमारा एलसीएम होता है। तो एलसीएम हमारा जो दिया हुआ है तो कितना दिया हुआ है, एलसीएम जो दिया हुआ है 315 दिया हुआ है, 315 दिया हुआ है। तो ए बी का जो वैल्यू आ जाएगा
ए बी का जो वैल्यू आ जाएगा से कितना 21 से इसको काटेंगे तो कितना बार में 15 बार में। तो एक बात बताइए कि जब इतना छोटा टर्म दिया हुआ कि a माइनस बी बराबर 2 है और a गुना b बराबर 15 है, तो इस टाइप का टर्म को ज़्यादा हम सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो अगर यहाँ 3 का मान अगर a का मान अगर 5 मान लें और अगर b का मान अगर कितना मान लें 3 मान लें, तो हमारा नहीं हो जाएगा। 5 मान लेते हैं और 3 मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं और 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो a का वैल्यू मेरा यहाँ से क्या बोल सकते हैं 5 और b का वैल्यू क्या बोल सकते हैं 3 बोल सकते हैं। तो बोल रहा है क्वेश्चन में ये दोनों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अगर पहला संख्या की बात करें तो a का वैल्यू 5 है, तो 21 5 कितना होता है 105 होता है। और अगर b का बात करें, दूसरा का वैल्यू का बात करें तो 3 21 3 कितना होता है 63 होता है। यानी कि दोनों संख्याओं का योग जब क्वेश्चन में पूछ रहा है तो 105 प्लस 163 करेंगे 63 करेंगे तो कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा, जो कि 18 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, आज का सेकंड लास्ट। बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 6, 8 और 12 से विभाजित करने पर क्रमशः 4, 6 और 10 शेष बचता है, ठीक है। देखिए क्या है, कितना से भाग देना पड़ रहा है 6 से 8 से और 12 से भाग देना पड़ रहा है। तो शेष कितना बच रहा है भाई, शेष बच रहा है 4 बच रहा है, 6 बच रहा है और 10 बच रहा है, ठीक है। जब इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, जब शेष बचता है तो इन लोगों का डिफरेंस कितना है भाई, डिफरेंस देख लेंगे। तो डिफरेंस देखेंगे तो सब जगह 2 2 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना रहता है, सब जगह जब बराबर डिफरेंस आ रहा है ना तो इसका एलसीएम निकाल करके इसको घटा देना है, ठीक है। तो 6, 8 और 12 का एलसीएम अगर करें तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और 24 में से क्या करना है, इस 2 को घटा देना है। लो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 19 का ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि एक क्रिकेट मैच में महिला बल्लेबाजी करती है, ठीक है, जिसमें 30 गेंदों में 6 चौका मारती है, ठीक है। तो चौका न मारने की प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई महिला है, महिला बल्लेबाज है, वो 30 बॉल खेलती है, ठीक है। 30 बॉल क्या करती है, खेलती है, इसमें चौका जो मारती है से 6 मारती है, ठीक है। तो चौका नहीं मारी, अगर मान लीजिए कि 30 बॉल खेलती है तो 30 बॉल में तो ये भी हो सकता था, संभावना पॉसिबिलिटी की अगर बात कर रहा है तो हो सकता था कि अगर महिला अगर सक्षम है खेलने में तो 30 जब बॉल खेल रही थी, चाहती तो 30 गेंदा पर चौका मार सकती थी और ना चाहती तो एको चौका नहीं मार सकती थी। यानी कि कह सकते हैं कि 30 बॉल में जब 6 चौका मार दी तो चौका नहीं कितना मारी, 1-2 रन कितना ली, हो सकता है कि छक्का भी मारी होगी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि चौका मारा गया जो गेंद है वो 6 है, तो चौका नहीं मारी होगी कितना, चौका नहीं मारी कितना 30 में से 6 घटा देंगे, तो यानी 24 बॉल को क्या करी, वो चौका नहीं मारी है। इसी का तो प्रायिकता ज्ञात करना है, ठीक है। इसी का प्रायिकता ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, टोटल कितना है 30 है, जिसमें से कि 24 क्या है नहीं चौका मारी है। इसी को करेंगे कि क्या 6 चौके 24 और 6 पचे 30, यानी कि 4/5 आ गया हमारा, यही क्या हो जाएगा। अगर इसको अगर कट करते हैं तो 0.8 है, यही पॉसिबिलिटी हुआ, क्या हुआ चौका नहीं मारने के लिए, जो कि 20 का ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से हमारा आज मैथ का सेट नंबर 24 खत्म होता है, ठीक है। लेकिन एक और बात बता दें, रोज की तरह कल हम नहीं मिलेंगे आप लोग से। इसके पीछे रीजन क्या है कि अभी हम जहाँ से वीडियो शूट कर रहे हैं, अभी हम कुछ दिन के लिए 1-2 दिन या 3 दिन हो सकता है, मे भी घर पे कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया है जिसकी वजह से मैं अभी घर जा रहा हूँ, ठीक है। तो हो सकता है मंडे या ट्यूसडे से फिर वीडियो आपको मिलेगा, फुल डिस्कशन एकदम उसी हिसाब से मिलेगा। अब मैं आप लोग को छोड़ करके नहीं जाता, क्योंकि हमें अर्जेंट है, तो हमें अपना भी थोड़ा सा देखना जरूरी है, आप लोग को देखना जरूरी है, ठीक है। तो थोड़ा सा प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।